अस्सलामुअलैकुम। मैं अपने तमाम देखने और सुनने वालों को वेलकम करता हूं। और जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है सिनेक्टिकी। दो चीज़ें इसके अंदर हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो टॉपिक इस नीचे मैंने लिखा हुआ है स्लाइड के ऊपर, ये है प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सप्लेनेशन। इसके अंदर एक कन्फ्यूजन ये आ रहा है हमारे स्टूडेंट्स के दरमियान और हमारे जो व्यूअर्स हैं, या हमारे जो एकेडमिक, जो स्पेशली दोज पर्सनस हु आर कनेक्टेड विद द एकेडेमिया, विद द फील्ड ऑफ एकेडेमिया, तो उनके दरमियान ये जो फिगुरेटिव लैंग्वेज का जो एक ये एलिमेंट है, एक वर्ड है सिनेक्टिकी। अब इसको कुछ लोग इसको प्रोनाउंसिएशन के अंदर उनको इसमें जो है ना वो मसला आता है। कुछ इसको सिनेक्डोची पढ़ते हैं और इस किस्म के जो वर्ड हैं तो डेफिनेटली उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो अप टू द मार्क नहीं होती। तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ ये जो आखिर के अंदर हमारे पास CH आ रहा है ना, आखिर के अंदर CHE, ये इसके अंदर का साउंड देगा, यानी की वर्ड, यहाँ से ची नहीं निकलेगा, ये की वर्ड है। और ये जो डी है ये इसके ऊपर स्ट्रेस नहीं है, आपने इसके ऊपर स्ट्रेस नहीं देना। ये डी जो है ये इसके अंदर सॉफ्ट इसको आपने प्रोनाउंस करना है, और जो इसके ऊपर स्ट्रेस आपका आएगा वो आखिर में CHE यानी का साउंड के ऊपर आएगा। तो आप ज़रा मेरे साथ थोड़ा सा आप इसको जब दोहराएंगे तो आपको समझ आएगी कि ये इसको पढ़ना कैसे है। तो आप इसको पढ़ेंगे सिनेक्टिकी, सिनेक्टिकी, सिनेक्टिकी। अब डा साउंड और टा साउंड, अगर आप डा के ऊपर स्ट्रेस करेंगे तो डी ये मीन डा साउंड जो है उसके ऊपर आप स्ट्रेस करेंगे तो इसका जो एक जो इसकी सॉफ्टनेस है या प्रोनाउंसिएशन के अंदर डिफरेंस आ जाएगा। तो आपने डा यानी डी जो है उस डा साउंड के ऊपर आपने स्ट्रेस नहीं देना और बड़े सॉफ्ट तरीके से इसको डा साउंड पढ़ना है। और डा के बाद DUH असल में प्रोनाउंसिएशन के अंदर इसके अंदर आता है, यानी हा साउंड इसके अंदर हल्की सी आएगी, बहुत हल्की सी आएगी। तो ज़रा थोड़ा गौर कीजिएगा कि हम इसको पढ़ते कैसे हैं, सिनेक्टिकी, सिनेक्टिकी, सिनेक्टिकी। तो इसको आपने इस तरह पढ़ना है। और ये एक बड़ा ही मज़ेदार वर्ड है और फिगुरेटिव लैंग्वेज की फैमिली से है। और आज आगे हम देखते हैं कि प्रोनाउंसिएशन हमने कर ली, अब हम देखते हैं कि इसको एक्सप्लेन कैसे करना है। तो आइए जी चलते हैं कि ये क्या चीज़ है। जी डियर स्टूडेंट्स, सिनेक्टिकी डेफिनेशन है जी, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट इज मेड टू रिप्रेजेंट द होल आर वाइस वर्सा। इसका मतलब ये है कि कोई होल चीज़ है, कंप्लीट चीज़ है, और उस कंप्लीट चीज़ का कोई एक पार्ट आप बोल देते हो तो आप उसको वो जो पार्ट है वो बेसिकली उस कंप्लीट चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। या कंप्लीट चीज़ आप बोलते हो तो वो किसी उसी चीज़ जिसके लिए आप बोल रहे हो कंप्लीट, उसी के पार्ट को वो रिप्रेजेंट करे, तो इसको हम वाइस वर्सा की तरफ लेके चले जाएंगे। तो दोबारा ज़रा सुन लीजिए, अ फिगर ऑफ स्पीच, as I have just told you that this is the among the family of figurative language, simile, metaphors, idioms, personifications, hyperbole, oxymoron, or these kind of words are the figurative parts of the figurative of the language, and same is the case with synecdoche. So I just draw your attention once again towards the definition. A figure of speech in which a part is made to represent the whole or vice versa. As in England lost by 6 wickets. अब इसकी एक थोड़ी सी एग्जांपल्स दे रहा है वो कि अगर हम ये कह दें जी कि इंग्लैंड 6 विकेटों से हार गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लिश टीम हार गई, ये नहीं कि पूरा इंग्लैंड ही हार गया इसके अंदर। तो ये आपको पता चल रहा होगा कि ये किस तरीके से पार्ट है, यानी जो इंग्लिश टीम है वो बेसिकली द पार्ट ऑफ इंग्लैंड, और वो होल को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपके नीचे लिंक भी है कि ये जो डेफिनेशन है ये ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज से है, आई हुई है। तो मैंने इसको इसका नीचे इसका रेफरेंस दिया है ताकि आपको इसकी ऑथेंटिसिटी का मज़ीद इसका पता चल सके। जी अब हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे
तो सबसे पहला अगर हम ये कहें, बिकॉज वी लिव इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इज़ आवर कंट्री एंड हु एवर लिव्स इन any country, for him he can say that certain country has won the match. अब जो पाकिस्तान हैज़ won the match, it means ये नहीं है कि पूरा पाकिस्तान 22 करोड़ का जो पाकिस्तान खेल रहा था और वो मैच जीत गया, जी नहीं, ये उस पाकिस्तान की कोई टीम है, यानी क्रिकेट टीम है या कोई पाकिस्तान की कोई क्रिकेट टीम या हॉकी टीम या कोई, तो पाकिस्तान हॉकी टीम कह सकते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम कह सकते हैं। तो यूँ भी कहा जाता है कि पाकिस्तान हैज़ वन द मैच, तो डेफिनेटली हम ये कहेंगे कि ये एक होल है जो कि पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। खेलने वाले तो 10-11 खिलाड़ी थे और ये होल ने उस पार्ट को रिप्रेजेंट किया और वो जीत गए। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, हे जस्ट लुक एट माई न्यू व्हील्स। अब ये क्या चीज़ है जी? ये व्हील्स हैं। वो कहता है किसी बंदे ने गाड़ी ली होगी नई, तो उसके दोस्त आए तो उसने कहा, हे जस्ट लुक एट माई न्यू व्हील्स, आओ मेरे नए व्हील्स को देखो। अब क्या है, ये जो व्हील्स हैं, दीज व्हील्स आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ द कार। अब जो कार है वो बेसिकली होल है और जो व्हील्स हैं वो क्या हैं जी? वो पार्ट हैं। So as I just told you in the definition that a figure of speech that where a part represents the whole. Now wheels are here representing the car. The next is please put bread on the table. अब क्या है जी? वो कहते हैं यार मेहरबानी करो मेज़ के ऊपर रोटी रख दो, ब्रेड रख दो। अब वो उससे क्या सिर्फ ब्रेड रखेगा, या उसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ ब्रेड का मीन ब्रेड इज द पार्ट ऑफ दैट फूड दैट शुड बी डिस्प्लेड ऑन द टेबल। तो वो कहता है कि यार मेरे लिए फूड ब्रेड रख दो, तो इसका मीन कि वो सारा जो भी लवाजमात होंगे खाने के, जो भी चीज़ें होंगी उसके अंदर, वो टेबल को सजा देंगे। वो कहेंगे कि आ जाओ जी आपने ज़रा खाना खा लो। तो मुझे बताइए ज़रा कि अगर किसी बंदे ने वो सिर्फ उस पार्ट को ही समझा तो वो सिर्फ रोटी रख दे, तो अगर आपने क्योंकि रोटी कहा था, ब्रेड कहा था, तो ब्रेड मैंने रख दी और बाकी चीज़ें बेशक घर से ले आओ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लाइटर नोट के अंदर मैंने बात की है। तो ये ऐसे होता है, इसको हम कहते हैं सिनेक्टिकी। अब जो क्या है, ये ब्रेड है, ये होल यानी होल फूड को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी ब्रेड विल बी द पार्ट ऑफ द होल फूड दैट इज देयर टू बी डिस्प्लेड ऑन द टेबल और टू बी पुट ऑन द टेबल। तो उम्मीद है आपको इसमें एग्जाम्पल से समझ आ रही होगी कि सिनेक्टिकी बेसिकली क्या चीज़ है। नेक्स्ट अगर हम आपको कुछ और एग्जाम्पल्स आपको दे दूं तो मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। Sorry, I need hired hands to complete this work in time. I need hired hands. Hired hands. मुझे ये काम वक्त पे मुकम्मल करने के लिए hired hands चाहिए। यानी ऐसे लोग मीन hired hand means workers, जो काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हायर्ड हैंड्स हैं वो बेसिकली वर्कर्स को, वो जो होल होगा तो डेफिनेटली वर्कर्स होंगे। उन वर्कर्स के अंदर से 2-3 बंदे लेने हैं तो उसका काम वक्त पे हो जाएगा। तो बेसिकली हायर हैंड्स आर द पार्ट्स एंड द वर्कर्स आर द होल। तो हे जस्ट काउंट द हेड्स, जस्ट टेल मी हाउ मेनी आर देयर। अब ये क्या चीज़ है जी? वो कहता है यार कुछ बंदे खड़े हैं, तो कहता है यार हेड्स काउंट करो, हेड काउंट करो। क्या वो करेगा? सिर्फ हेड काउंट करेगा और नीचे से वो क्या समझेगा कि सिर्फ उसके अंदर पड़े ही हेड है? वो तो लोग वहाँ पे खड़े हैं। तो मीन के हेड जो है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द होल बॉडी एंड द बॉडी इज़ बेसिकली द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन। ठीक है, अब जब आप हेड को काउंट करोगे तो वो क्या पूरा जिस्म साथ काउंट हो जाएगा। इट मीन्स वन पर्सन इज़ बीन काउंटेड एज अ वन हेड। तो इसको इंसानों के लिए भी बोला जा सकता है और जो जानवर हैं उनके लिए भी बोला जा सकता है। तो उन काउंटिंग अगर करनी हो तो आप हेड्स जो है बेसिकली इज़ द पार्ट, और जो बॉडी बेसिकली है वो क्या चीज़ है जी? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, वो होल है। तो इसलिए ये सिनेक्टिकी है। जस्ट टेक माई न्यू राइड, यू विल एन्जॉय इट। जस्ट टेक माई न्यू राइड। अब यहाँ पे न्यू राइड क्या चीज़ है जी? अब राइड जो है बेसिकली कार को रिप्रेजेंट करेगा। तो कार के साथ इसका वो तल्लक बनता है। तो डेफिनेटली हम इसको कहेंगे कि चल जस्ट टेक माई न्यू राइड, यू विल एन्जॉय इट। मेरी नई गाड़ी आ गई है जी, तो आप इससे बड़ा लुत्फ़ उठाओगे। और ना ज़रा सैर करते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स एंड लिसनर्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मेटानमी को जब मैं आपके सामने लेके आऊँगा, तो मेटानमी और सिनेक्टिकी ये बड़े ही प्यारे लफ्ज़ हैं और बड़े मज़े के ये वर्ड्स हैं, और जब आप इनको हम कंपैरिजन करेंगे तो आपको इन दोनों की मज़ीद समझ आ जाएगी। कुछ लोग इसको जो है रिलेट कर देते हैं, यानी उसको दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन सिनेक्टिकी और मेनाटमी। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम अपनी लेके मैं बना रहा हूँ मेनाटमी पे, तो थोड़ा सा फोकस रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन विल बी अ सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट। थैंक यू वेरी मच।